सफल और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि मूर्ख और असफल लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे मिथुन राशि का अंतिम 3 महीने का मासिक राशिफल। जी हां दोस्तों, आप लोगों के लिए वर्तमान का अक्टूबर का महीना और आने वाला नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है, जैसे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह जो 3 महीने का समय है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का, आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको इन 3 महीनों में क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगी, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं यह 3 महीने का समय कैसा रहेगा। देखिए, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं उन 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के बारे में जो आने वाले 3 महीनों के लिए हैं। तो दोस्तों, पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा हेल्थ के दृष्टिकोण से यह 3 महीने का समय। तो देखिए, कुंडली का जो पहला स्थान होता है, आपके लग्न का स्थान, वह आपकी सेहत का होता है और आपके पहले भाव के स्वामी बनते हैं खुद बुध महाराज। 19 अक्टूबर तक आपकी राशि से गोचर कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 19 अक्टूबर के पश्चात पंचम भाव में, तो वहीं 6 नवंबर को वह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे जो आपके लिए छठे स्थान पर पड़ती है। तो वहीं 27 नवंबर को धनु राशि में चले जाएंगे, जबकि 28 दिसंबर को वक्री गति से फिर से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो दोस्तों, सेहत के दृष्टिकोण से यह 3 महीने का समय अच्छा रहेगा। हालांकि नवंबर के महीने में 6 नवंबर के बाद थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसके बाद अपने खान पान पर ध्यान रखिए। तो वहीं आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा शिक्षा के दृष्टिकोण से यह 3 महीने का समय। तो देखिए, पंचम स्थान होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र देव। 3 नवंबर तक सिंह राशि में गोचर करेंगे, उसके पश्चात अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। 30 नवंबर के पश्चात अपनी खुद की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे। वहीं 25 दिसंबर के पश्चात अपने शत्रु की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे में शिक्षा के दृष्टिकोण से वर्तमान का अक्टूबर का महीना तो उतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि तीसरे भाव में शुक्र देव गोचर करेंगे जो हार्ड वर्क का होता है, मेहनत का होता है। तो इस दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको अपने एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, जब शुक्र देव नीच राशि में गोचर करेंगे तो उस अवस्था में पढ़ाई लिखाई से आपका मन डाइवर्ट होगा, आपका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। यानी कि अंतिम के जो महीने हैं, दिसंबर का महीना, यह आपके पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं रहेगा। हालांकि जो नवंबर का महीना है वह बढ़िया रहेगा, लेकिन अभी वर्तमान का अक्टूबर और जो दिसंबर का महीना है उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। तो वहीं आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह 3 महीने का समय। तो देखिए, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव की स्थिति तीनों महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में उतना अनुकूल नहीं है, इसलिए लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह समय उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको इस समय अगर आप
किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए झुकना पड़ेगा। कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है, इसलिए बातचीत करते समय अपनी वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो चौथी भविष्यवाणी है वह आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह 3 महीने का समय। तो देखिए, कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है यह आपके वैवाहिक जीवन का होता है। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं सप्तम स्थान के अधिपति। कुंडली के एकादश भाव में आपकी राशि से गोचर करेंगे। तो ऐसे में 3 महीना जो है यह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपके पार्टनर को करियर के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही समय आपकी बॉन्डिंग और आपके पैचअप भी काफ़ी मजबूत देखे जा सकते हैं। तो ही दोस्तों, आप लोगों के लिए जो 5वें नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य को लेकर के है। कैसा रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से साल 2023 के अंतिम बचे हुए 3 महीने। तो देखिए, कुंडली का जो नवम स्थान होता है यह आपके भाग्य का होता है और नवम भाव के स्वामी बनते हैं खुद कर्म के अधिष्ठाता शनिदेव। कुंडली के नवम भाव में ही आने वाले 3 महीनों तक, यानी कि वर्तमान के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों तक आपके कुंडली के इसी भाव में, भाग्य भाव में गोचर करेंगे। हालांकि अभी वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, जो आपके लिए अत्यंत ही शुभ कहा जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, भाग्य के दृष्टिकोण से यह जो 3 महीने का समय है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का, अच्छा रहेगा। आपको भाग्य का साथ पूर्ण रूप से इस समय देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी शनिदेव और भाग्य भाव का बलवान होना आवश्यक है। तभी जाकर के आपको इन 3 महीनों में भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं या फिर कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई कुछ भी नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय तो अच्छा है, क्योंकि शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार भी नया शुरू करना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बार और आपको कहना चाहेंगे, आपकी कुंडली में भी दशा महादशा अच्छी होनी चाहिए, शनिदेव और भाग्य भाव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो ही दोस्तों, आप लोगों के लिए अगली जो 6ठे नंबर की भविष्यवाणी है यह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से साल 2023 के अंतिम बचे हुए 3 महीने। तो देखिए, कुंडली का जो 10वां स्थान होता है, यानी कि 10th हाउस, यह आपके करियर का होता है और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं खुद देवगुरु बृहस्पति। पूरे 3 महीने तक एकादश भाव में आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के पश्चात राहुदेव आपके करियर के स्थान पर आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर राहु का प्रभाव भी उतना अनुकूल नहीं है। यह आपके करियर में थोड़े से रोड़े अटकाने का कार्य करेंगे। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको परिणाम की प्राप्ति होगी। यानी कि भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में, क्योंकि राहु का प्रभाव यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिलने वाला है। तो वहीं आप लोगों के लिए जो अंतिम और 7वें नंबर की भविष्यवाणी है, यह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से अंतिम 3 महीने का समय, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का समय। तो देखिए, कुंडली का जो 7वां स्थान होता है यह आपके बिजनेस व्यापार का होता है और 7वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति। कुंडली के लाभ भाव में, यानी कि एकादश भाव में पूरे 3 महीने तक गोचर करेंगे और व्यापार के कारक बुध देव की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है और देवगुरु बृहस्पति भी अच्छे पोजीशन में गोचर करेंगे। इसलिए दोस्तों, बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह जो 3 महीने का समय है आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। आपको इन 3 महीनों में अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप कुछ भी बिजनेस व्यापार करते हैं, उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सफलता के नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। यानी कि यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से कर्म का भाव, भाग्य भाव, पंचम भाव, चतुर्थ भाव पीड़ित है तो बहुत हद तक कमी देखने को मिल सकती है। इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर
साल 2023 के अंतिम बचे हुए 3 महीने का राशिफल। अब इन 3 महीने को बेहतर बनाने के लिए रोजाना बुध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः 108 बार जाप करें। शनि देव के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः 108 बार जाप करें। आपके लिए समय अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।